हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू यूट्यूब चैनल ऑफ एलके इंडस्ट्रियल सॉल्यूशंस, जहां पर हम प्राइमरी प्रोसेस इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में बात करते हैं। यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल सके। नमस्कार, मेरा नाम राजीव वासुदेवा है। 32 साल एक इंस्ट्रूमेंट कंपनी के नॉर्थ इंडिया का बिजनेस इंटरेस्ट देखने के बाद पिछले 2 सालों से मैं इंस्ट्रूमेंट ट्रेडिंग का बिजनेस कर रहा हूँ। साथ ही इस मिशन पर निकल पड़ा हूँ कि प्रोसेस इंडस्ट्री में आने वाले जितने भी नए इंजीनियर्स हैं और टेक्नीशियंस हैं उनको मैं प्राइमरी प्रोसेस इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में बता सकूँ। इसी सीरीज में मैं अभी तक अपने कई वीडियोस यूट्यूब पर अपलोड कर चुका हूँ, जिनमें 35 से 36 वीडियोस मैंने प्रेशर गेजेस पर रिलीज़ किए हैं और पिछले 3 वीडियोस में मैंने आपको टेम्परेचर के बारे में बताना शुरू किया है। और आज जो मैं टॉपिक कवर कर रहा हूँ वो है इंट्रोडक्शन टेम्परेचर गेजेस के बारे में। उसके पार्ट 1 में हम सबसे पहले जो डिस्कस करेंगे वो है बायोमेटल डायल थर्मामीटर। मैंने अपने टेम्परेचर के लास्ट वीडियो में आपको एनालॉग टाइप के मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में बताया था, जिसमें सबसे पहला है बायोमेटल डायल थर्मामीटर्स और दूसरा है फील्ड डायल थर्मामीटर्स। तो चलिए हम बायोमेटल डायल थर्मामीटर से शुरू करते हैं। बायोमेटल डायल थर्मामीटर एक मोस्ट पॉपुलर डायल थर्मामीटर है आउटडोर टेम्परेचर मेजरमेंट्स के लिए, जिसमें बेसिक जो एलिमेंट रहता है वो बायोमेटल कॉइल रहती है। बायोमेटल डायल थर्मामीटर में डिफरेंस ऑफ एक्सपेंशन इन टू डिफरेंट मेटल्स को यूज़ किया जाता है टेम्परेचर मेजरमेंट के लिए। यह -50 से 600 डिग्री सेंटीग्रेड तक का टेम्परेचर मेज़र कर सकता है। बायोमेटल डायल थर्मामीटर में हम हेलिकल फॉर्म में बायोमेटल स्ट्रिप को यूज़ करते हैं। अगर हम बायोमेटल डायल थर्मामीटर के प्रिंसिपल की बात करें तो ये थर्मल एक्सपेंशन पर बेस्ड रहता है। हम जानते हैं कि हर मेटल का डिफरेंट टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है और ये जो टेम्परेचर कोफिशिएंट है ये हमें शो करता है रिलेशन बिटवीन चेंज ऑफ फिजिकल डायमेंशन ऑफ मेटल और टेम्परेचर, जिसकी वजह से वो फिजिकल चेंज होता है। अगर हम दूसरे शब्दों में कहें तो मेटल की जो प्रॉपर्टी होती है वो थर्मल एक्सपेंशन की होती है और मेटल जो है वो एक्सपेंड करता है या कॉन्ट्रैक्ट करता है बेस्ड ऑन टेम्परेचर चेंज। हम ये भी जानते हैं कि हर मेटल का टेम्परेचर कोफिशिएंट जो है वो सेम नहीं रहता है और जो डिफरेंट मेटल्स रहते हैं उनमें जो एक्सपेंशन रहता है वो सेम टेम्परेचर पर डिफरेंट होता है। बायोमेटल डायल थर्मामीटर जैसे नाम से ही पता लगता है, इसमें 2 डिफरेंट मेटल लेते हैं जिनका डिफरेंट कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन रहता है। उनको एक कॉइल की फॉर्म में, हेलिकल कॉइल की फॉर्म में एक बायोमेटल स्ट्रिप बना ली जाती है। अभी हम अगर वर्किंग की बात करें बायोमेटल डायल थर्मामीटर के, जब हम बायोमेटल स्ट्रिप को टेम्परेचर में एक्सपोज करते हैं, उसको टेम्परेचर देते हैं, तो जो बायोमेटल स्ट्रिप है उसमें जो मेटल है जो लो टेम्परेचर कोफिशिएंट वाला है उसकी तरफ को बेंड होना शुरू कर देती है और जब हम उसको कूल करते हैं, उसको टेम्परेचर को कम करते हैं, तो जो हाई टेम्परेचर कोफिशिएंट वाला मेटल होता है उसकी तरफ को कॉइल बेंड होना शुरू हो जाती है। अगर हम बायोमेटल डायल थर्मामीटर में कंपोनेंट्स की बात करें तो एक इसमें पॉइंटर होता है जो जैसे जिस तरह से एक्सपेंशन होती है या कॉन्ट्रैक्शन होती है उसके हिसाब से वो मूव करता है। फिर एक विंडो रहती है जो गेज की प्रोटेक्शन के लिए रहती है, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए, कि जो उसके गेज के अंदर ना डस्ट जाने देती है ना वाटर जाने देती है। फिर एक केस रहता है जिसके अंदर ये पॉइंटर और मेजरिंग सिस्टम रहता है। उसके बाद हमारा रेंज स्केल आ जाता है जिसको हम डायल भी कहते हैं, जिसके ऊपर टेम्परेचर के हिसाब से जितना टेम्परेचर का रहता है उसके हिसाब से मार्किंग की हुई होती है। जब हमारा पॉइंटर जिस पोजीशन पे जाकर रुकता है उधर जो मार्किंग होती है उसके हिसाब से हम बता सकते हैं
कि अभी टेम्परेचर इतना है। उसके बाद एक स्टेम होता है जिसे बायोमेटल कॉयल की हाउसिंग भी कहते हैं, जिसके अंदर हम बायोमेटल कॉयल को इंसर्ट करते हैं। फिर हमारी बायोमेटल कॉयल आ जाती है, जो दो डिफरेंट मटेरियल जिनका टेम्परेचर कोफिशिएंट डिफरेंट है उनको एक स्ट्रिप की फॉर्म में, हेलिकल स्ट्रिप की फॉर्म में बनाकर डाला जाता है। अगर हम बायोमेटल डायल थर्मामीटर के कंस्ट्रक्शन की बात करें तो उसका एक एंड जो हमारी हेलिकल बायोमेटल स्ट्रिप है या बायोमेटल कॉयल है, उसका एक एंड हम फिक्स कर देते हैं जो हमारा स्टेम है उसके एक एंड पर, और जो दूसरा एंड है उसके ऊपर हम डायरेक्टली पॉइंटर को फिक्स कर देते हैं। और पॉइंटर को इस हिसाब से फिक्स किया जाता है कि जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा उसके हिसाब से पॉइंटर हमारे डायल के ऊपर मूव करेगा। जब हम स्टेम को हीट करते हैं तो जो हीट है वो ट्रांसफ़र होती है कॉयल के ऊपर, और जब कॉयल हीट होती है तो वो अनफोल्ड होने की कोशिश करती है ड्यू टू डिफरेंट टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ द मेटल्स जो कॉयल में हमने यूज़ किए हैं। और क्योंकि जो डिफरेंट मेटल्स की प्रॉपर्टीज़ है एक्सपेंड करने की और कॉन्ट्रैक्ट करने की सेम टेम्परेचर पर, वो डिफरेंट होती है, इसलिए जो मोशन कॉयल की है वो पास ऑन होती है पॉइंटर के ऊपर। उसकी वजह से पॉइंटर मूव करता है और जहाँ पर भी वो जाकर रुकता है वहाँ पर हम देख सकते हैं कि क्या मार्किंग हो रखी है, और उस मार्किंग के हिसाब से हम कह सकते हैं कि जो हमने टेम्परेचर इसको पास ऑन किया है वो इतने डिग्री सेंटीग्रेड या इतने डिग्री फ़ारेनहाइट हमने पास ऑन किया है। हम इस कॉयल को इस तरह से एडजस्ट करते हैं कि जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो जो पॉइंटर है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करता है, और जैसे ही टेम्परेचर डाउन होता है तो वो एंटी क्लॉकवाइज में मूव करता है। वीडियो का टाइम ड्यूरेशन ज़्यादा होने की वजह से आज का जो वीडियो है ये हम यहीं पर ही विराम दे रहे हैं, और अपने नेक्स्ट वीडियो में हम बायोमेटल डायल थर्मामीटर के आगे के पार्ट्स को लेकर आपसे फिर मिलेंगे। मुझे उम्मीद है कि ये बायोमेटल डायल थर्मामीटर के ऊपर जो वीडियो मैंने रिलीज़ किया है ये आपको पसंद आया होगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक कीजिए और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। यदि आप सोचते हैं कि आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला है और वो इन्फॉर्मेशन आपके किसी साथी के लिए, किसी कलीग के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकती है, तो आप इस वीडियो को शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि जो और भी आपके साथी हैं, जो और इंडस्ट्री में नए आने वाले इंजीनियर्स हैं, जो नए आने वाले टेक्नीशियंस हैं, वो इन वीडियोस को देख के अपनी नॉलेज को अपग्रेड कर सकें। यदि आप हमारे साथ कनेक्ट होना चाहते हैं तो आप हमारे फेसबुक पेज पर हमसे जुड़ सकते हैं। आप फेसबुक ग्रुप में भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आप इंस्टाग्राम पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं और लिंक्डइन पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। यदि आप हमारे साथ कांटेक्ट करना चाहते हैं तो आप हमारे फ़ोन पर, हमारे मोबाइल पर हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज भेज के या फ़ोन करके हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। आप हमारे ईमेल आईडी पर हमें ईमेल भेजकर भी हमसे कम्युनिकेट कर सकते हैं, हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप हमारे वेबसाइट पर जाकर हमारे प्रोडक्ट देख सकते हैं। आप उनके बारे में अगर कुछ जानना चाहते हैं तो हमें आप फ़ोन कर सकते हैं, ईमेल भेज सकते हैं, या वेबसाइट पर ही हमारे एक कॉन्टेक्ट अस का एक फॉर्म है, उसको फिल करके आप अपनी क्वेरी भेज के हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। जल्द ही प्राइमरी प्रोसेस इंस्ट्रूमेंट्स के अपने अगले वीडियोस के साथ में आपके साथ फिर मिलेंगे। तब तक वीडियोस देखते रहिए, सीखते रहिए और इम्प्लीमेंट करते रहिए। धन्यवाद।